औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एडकी टू सक्सेस फॉर ऑल राउंड। तो आज की हमारा जो तीसरा लेक्चर है बायोलॉजी का, जैसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ा, देन हमने केमिकल कंपोजिशन पढ़ी, हमने हाइड्रोलाइसिस पढ़ा, हमने कंडेंसेशन प्रोसेस पढ़ा। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर पे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर पे हमारे पास क्या है कि वाटर जो है हमारे पास, हमने पहले पढ़ा कि 70% पाया जाता है, जो कि हमारे पास बैक्टीरियल सेल हो चाहे हमारे पास मेमेलियन सेल हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाटर हमारे पास जो बायोमोलिक्यूल्स में। अब हमारे पास ये है कि वाटर जो है अबंडेंट कंपोनेंट है, लिविंग सेल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला वाटर है। अब इसकी अमाउंट को देखें तो अप्रोक्सीमेटली 70 to 90% हमारे पास लिविंग मैटर में, लिविंग सेल में पाया जाता है। और उसके बाद ये एक मीडियम है लाइफ के लिए। ऑलमोस्ट जो भी रिएक्शन होते हैं सेल में वो किसकी हेल्प से होते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर की प्रेजेंस में सारे रिएक्शंस होते हैं। और उसके बाद ये जो है हमारे पास किसमें टेक पार्ट करता है? मेनी बायोकेमिकल्स में टेक पार्ट करता है, जैसे हाइड्रोलाइसिस। हमने पहले भी पढ़ा कि हाइड्रोलाइसिस जो है इसके हेल्प से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। तो ये किसकी हाइड्रोलाइसिस भी वाटर की प्रेजेंस में होगा, क्योंकि हाइड्रो का मीन्स, हाइड्रो का मतलब ही जो है हमारे पास वाटर है। और ये जो है हमारे पास रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है एज अ फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर मिलता है तो हमारे पास अपना ग्लूकोज या उनका अपना जो खाना है वो बनता है। अब इनकी प्रेजेंस की बात करें तो ये हमारे सिंथ बोर्ड में जस्ट ये दिया गया है कि सेल में 70 to 90% पाया जाता है। लेकिन हमारे पास जो दूसरे बुक्स हैं, जो कि पीटीबी की बात की जाए या फिर हमारे पास जो फेडरल की बात की जाए, क्योंकि हमारे पास जो दूसरे टेस्ट वगैरह होते हैं, एडमिशन टेस्ट या फिर एंट्री होती है, एमडीकेट होता है, तो इसमें ये परसेंटेज कभी कभार आ जाती है। तो ये याद रखनी चाहिए कि ब्रेन सेल में 85% प्रेजेंट होता है, सीड में 20% और बोन में 20% वाटर प्रेजेंट होता है। अब हम आते हैं इसके आगे कि वाटर की जो एबिलिटी है वो कौन सी एबिलिटी है? इसमें यह है कि इसकी जो हम अगर मॉलिक्यूल की बात की जाए, इसकी स्ट्रक्चर की, इसके केमिकल फार्मूला की बात की जाए तो इसका H2O केमिकल फार्मूला है। तो इट मीन्स इसमें क्या है? 2 एटम है हाइड्रोजन के, एक एटम है ऑक्सीजन का। अब हमारे पास क्या है कि वाटर जो है पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर का मतलब होता है इसमें चार्जेस प्रेजेंट होती हैं। चार्जेस भी इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होती है। पार्शियल नेगेटिव चार्ज किस पे होती है? जो इलेक्ट्रॉन गेन करे उसे हम कहते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज होती है। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन जो है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तभी इस पर पॉजिटिव चार्ज है। इट मीन्स के पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे। अब हमारे पास क्या होता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट सेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, इसकी वजह से इन पे ये चार्जेस क्रिएट होती हैं। क्योंकि जो हम अगर बात करें पोलर की, तो पोलर में जो है क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, तभी इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। और अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हमारे पास किसके? हाइड्रोजन के। अब हमारे पास ये है कि इनकी सेपरेशन को कहते हैं सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। जैसे इनमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस की सेपरेशन, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, इसे क्या कहते हैं? डायपोल। और उसके बाद ये है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है इनमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम स्टडी करेंगे। हाई पोलरिटी है, फॉर्मेशन है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, कोहेशन होती है, एडहेशन होती है, और हाई स्पेसिफिक हीट होती है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, हाइड्रोफोबिक ऑक्सीजन होती है, आयोनाइजेशन होती है, लो डेंसिटी होती है आइस की। और उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या बनाती हैं? इसे बेस्ट जो है हमारे पास सॉल्वेंट बनाती है। इट मीन्स क्या कहते हैं इसे? क्रेडल ऑफ लाइफ, यानी जो है हम कह सकते हैं रूट ऑफ लाइफ। जैसे ज़िंदगी जो है स्टार्ट इसी वाटर से हुई है, यानी वाटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि उनमें डिस्टेंस कितना है, और उसके बाद ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, क्योंकि हम मैथ में इसमें जो केमिस्ट्री है उसमें पढ़ के आए हैं कि जो हमारे पास डॉटेड लाइन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को शो करती है। तो ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा रहा है कि एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। और उसके बाद जो है ऑक्सीजन हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव पढ़ लिया। अब हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरीके से इसमें पाया जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड में ये है कि इनकी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो कि हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव में क्रिएट होती हैं, इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? चार्जेस अपीयर होती है वाटर में। और उसके बाद जब चार्जेस अपीयर हो, अब इनमें अट्रैक्शन है किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्योंकि जो अनलाइक चार्जेस हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के, जो लाइक चार्जेस हैं, फिजिक्स की बात करें इसमें फिजिक्स भी आ जाती है, केमिस्ट्री भी आ जाती है। फिजिक्स की बात करें तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू कूलम लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस जो है हमारे पास अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये अनलाइक चार्जेस है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये हमारे पास क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को, जो कि हमारे पास कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड हम उसे कहते हैं जब हाइड्रोजन हमारे पास किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाए। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ये हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है। ये नॉलेज है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.7 है, जो कि सीजियम है। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो हमारे पास ये जो है क्या, कौन सा बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है।
अब हमारे पास ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए इसकी कैरेक्टर्स है कोहेशन और एडहेंशन कैरेक्टर्स इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से पाई जाती हैं। कोहेसिव और कोहेशन क्या है हमारे पास कि जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन होती है उसे कहते हैं कोहेशन। अब हमारे पास क्या होता है कि वाटर, एक कंटेनर में वाटर मौजूद है, तो उसी कंटेनर में वाटर जो है उसमें बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल तो नहीं है, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल है। अब हमारे पास होता क्या है कि ये जो बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, ये क्या करते हैं आपस में इनकी होती है अट्रैक्शन। जैसे ये हमारे पास है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है, इनके बीच में अट्रैक्शन है, तो इस अट्रैक्शन को हम कहते हैं कोहेशन। कोहेशन मीन्स है के सेम वाटर मॉलिक्यूल्स में जो भी अट्रैक्शन है उसे कहते हैं कोहेशन। अब इसी कोहेशन को है जो है हमारे पास किसकी प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये कोहेशन पाई जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास वाटर जो है इजीली फ्लोट करता है। जैसे हम पानी गिराएंगे तो वो पानी क्या होता है, फ्लोट कर सकता है। ये किसकी वजह से है, ये वाटर मॉलिक्यूल की कोहेशन की वजह से है। अब हमारे पास क्या है, इट फ्लो एज अ प्रोटोप्लाज्म इन अ सेल। जैसे हमारे प्रोटोप्लाज्म में हमने पढ़ा कि 70 to 90% पाया जाता है, तो ये फ्लो भी करता है और ये फ्लो करने की वजह इसकी कोहेशन ही है। और ब्लड में जैसे है कि इस ब्लड इन ब्लड वेजल्स ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड कंडेंस फ्लूइड ऑफ कंडक्टिंग फ्लूइड ऑफ प्लांट्स में कंडक्टिंग फ्लूइड जैसे क्या है जाइलम में पाया जाता है, तो जाइलम में जो कंडक्टिंग फ्लूइड है वो किस तरीके से जो है हमारे पास रूट्स तक पहुँचता है, रूट्स से जो है शूट्स तक जाता है, तो वो हमारे पास किसकी हेल्प से जाता है कि उसमें कोहेशन होती है। जाहिर है कोहेशन एडहेंशन प्रॉपर्टीज़ ही तो है जो से वाटर को कंडक्ट करवाती है रूट्स टू शूट्स। और उसके बाद जो है हमारे पास ब्लड में जैसे है ब्लड वेजल्स में जैसे ब्लड जा रहा है तो उसमें भी वाटर मौजूद है कि जिसकी वजह से वो हमारे पास ब्लड फ्लो हो रहा है हमारी बॉडी में, जो कि इसकी प्रॉपर्टी है। सेकेंडली हमारे पास आ जाती हैं एडहेंसिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और एडहेंशन। तो हमारे पास ये क्या है कि एडहेंशन का मतलब है, पहले तो हमने पढ़ा कि सेम जो वाटर मॉलिक्यूल है उनमें जो इनकी अट्रैक्शन है। अब हमारी वाटर मॉलिक्यूल की उसकी जो कंटेनर है उसकी अट्रैक्शन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास एडहेंशन है। जैसे ये हमारे पास एक कंटेनर है, तो इसमें हमारे पास क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल, इनकी आपस में अट्रैक्शन को हमने क्या नाम दिया, ये हमारे पास क्या थी, कोहेशन थी, कोहेशन थी। अब हमारे पास क्या होगा कि इन वाटर मॉलिक्यूल्स की वाल ऑफ कंटेनर के साथ भी तो जाहिर है कोई अट्रैक्शन, कोई फोर्सेस लगेगी ना। इन वाटर मॉलिक्यूल की इन कंटेनर के साथ जो भी हमारे पास जो फोर्स लग रही है, अट्रैक्टिव फोर्स है, इसे हम कहते हैं एडहेंसिव। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है डिसिमिलर मॉलिक्यूल, क्योंकि जो कंटेनर के मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसिमिलर हैं, जो कि हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल है वो डिसिमिलर है। सेम वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो रहे थे तो कोहेशन, डिफरेंट है तो एडहेंशन। अब हमारे पास क्या होगा, इसकी पोलर नेचर की वजह से वाटर अट्रैक्ट करेगा चार्ज मॉलिक्यूल को, और उसके बाद क्या होगा कि इसकी वजह से जो वेजल्स में जैसे हम वाटर है ना, वाटर रखते हैं, हम किसी कंटेनर में वाटर रखते हैं तो उसी में पाया जाता है वाटर, ऐसे नहीं होता कि गिर रहा होता है या फिर जो है इधर से उधर फ्लो हो रहा होता है, तो वो इसकी अट्रैक्टिव होती है, अट्रैक्शन होती है, जो कि उसे जो कंटेनर उसमें होल्ड करके रखती है। तो इसको कहते हैं ये हमारे पास क्या है, एडहेसिव फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन या एडहेंशन है। अब हम आ जाता है हमारे पास हाई स्पेसिफिक हीट। अब हमारे पास स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। ये क्वेश्चन जो कि इस बार भी एमडीकेट में आ चुका है, सेम यही क्वेश्चन के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कि हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट है जो किसी भी टेम्परेचर को 1 ग्राम, अगर हमारे पास 1 ग्राम कोई टेम्परेचर है, 1 ग्राम को अगर हम जितनी अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, 1 डिग्री अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं कि उसे उसका टेम्परेचर रेज हो, उसकी जो हीट है कितनी दे रहे हैं हम उसे, तो उसे हम कहते हैं इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो स्पेसिफिक हीट जो है इसकी वाटर की हाई है। किसकी वजह से हाई है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, और उसके बाद जो है इसमें क्या होता है, पोलर नेचर होती है इसमें। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि 15 to 16 ये हमें जस्ट कन्फ्यूजन के लिए दिखाया गया है कि 15 to 16 है, क्योंकि 15 और 16 में तो डिफरेंस 1 डिग्री का है ना। तो इट मीन्स अगर हमारे पास आ जाए कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस 15 to 16, तो इट मीन्स 1 डिग्री ही हुआ ना, सेम 1 डिग्री की बात की जा रही है। अब हमारे पास ये है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी हाई अमाउंट लेता है कि जब वो टेम्परेचर जो है उसका जो टेम्परेचर है, ताकि वो गर्म होने में या टेम्परेचर लेने में उसकी हीट जो है ज़्यादा रिक्वायर होती है कि हम ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे तो वार्म होगा। अब हमारे पास ये है कि इट वर्क एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर ऑफ ऑर्गेनिज्म, हेंस प्रोटेक्ट प्रोटोप्लाज्म सडन थर्मल चेंजेस। टेम्परेचर स्टेबलाइजर क्या होता है कि जैसे हमारे पास स्टेबलाइजर होता है, स्टेबलाइजर का क्या काम होता है, जैसे हम फ्रीजर में बात करें, अगर हम एसी की बात करें, एयर कंडीशनर की, तो उसमें हम स्टेबलाइजर्स यूज़ करते हैं। स्टेबलाइजर्स का काम क्या होता है, स्टेबलाइजर हमारे पास जो है अगर हमारे पास सडन कोई लाइट का झटका लगता है तो उसी लाइट के झटके से उसे क्या करता है, उसी जो हमारे पास कोई हम जो भी हमारे पास फ्रीज़र है, कोई हमारे पास एयर कंडीशनर है, जो भी हमारे पास कोई जो भी मतलब उनका जो हमारे पास कहते हैं कि जो हमारे पास सामान उनके मौजूद हैं, एपरेटस है, तो उनकी क्या करता है, वो प्रोटेक्शन करता है कि वो जल ना जाए। तो इसी तरीके से ये जो है अगर हमारे पास हीट चेंज हो रही है, थर्मल कोई ऐसी चेंजेस आ रही है, तो ये जो है हाई हीट कैपेसिटी इसकी क्या करती है, इसे प्रोटेक्ट करती है। प्रोटोप्लाज्म को वाटर में जब किसी सेल में प्रेजेंट होती है तो क्या करती है कि ये सेल डिस्ट्रॉय ना हो जाए अगर कोई चेंजेस आ रही हैं। तो अब हमारे पास आ
जाता है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। हाइट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? वेपर्स, जैसे कि हमने पढ़ा कि वेपर्स क्या होता है। वेपर्स जो है हमारे पास सेल का जो है लिक्विड में, सेल का जो है वेपर्स में चेंज होना या फिर बुखारात में चेंज होने को हम कहते हैं कि ये हीट ऑफ वेपराइजेशन है। तो वाटर की जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो हाई है। इट मीन्स कि वाटर लिक्विड स्टेट से चेंज होने के लिए बहुत ज़्यादा हीट रिक्वायर होती है जब वो लिक्विड से वेपर्स में चेंज हो। अब हमारे पास क्या है कि इसकी हीट कितनी होती है? 574 किलो कैलोरीज पर केजी हमारे पास जो है हीट रिक्वायर होती है। इतनी अगर हीट हमारे पास कोई वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो अपनी स्टेट लिक्विड से, क्योंकि वाटर तो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट से वेपर्स में चेंज होगा। अब हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास जो इनकी वेपराइजेशन की प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट रोल किसमें प्ले करती है? थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन का मतलब है टेम्परेचर को मेंटेन रखना। थर्मा मीन्स होता है हीट और रेगुलेशन मीन्स होता है कि उसको मेंटेन करना। थर्मो रेगुलेशन में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हाइट ऑफ वेपराइजेशन की नीड होती है। और उसके बाद ये है कि इट आल्सो प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट व्हेन इवेपोरेट ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन और प्रेस्पायरेशन। जैसे ट्रांसपायरेशन होती है हमारे पास, जैसे क्या कहते हैं कि प्लांट्स की बात की जाए, प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन की जाती है जहाँ हमारे पास क्या होता है कि जब वाटर है वो वेपर्स की सूरत में जब बुखारात में चेंज होकर प्लांट से जा रहा होता है तो ट्रांसपायरेशन कहते हैं। इसके नतीजे में प्लांट्स हो जाते हैं कूल, क्योंकि जब उनके प्लांट्स हो जाते हैं हॉट इन्वायरमेंट हो जाता है तो प्लांट्स बहुत हॉट हो जाते हैं और उनकी जो वार्म हो जाते हैं प्लांट्स तो उनको ठंडा करने के लिए, कूल करने के लिए प्रोसेस हेल्प करता है। तो हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन का ये कॉन्सेप्ट था। अब हमारे पास क्या है कि हाइड्रोफोबिक एक्चुअली हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफ्लिक का पहले कॉन्सेप्ट देती चलूँ कि हाइड्रोफोबिक क्या है, हाइड्रोफ्लिक क्या है। हाइड्रोफोबिक कहते हैं वाटर हेटिंग। फोबिया जैसे हम कहते हैं, जैसे कहते हैं बिब्लीफोबिया, जैसे बुक से एलर्जी है यानी पढ़ने से, ग्लोफोबिया के से जो है बलून से जो है वो डर लगता है, जिसे हम डरने को कहते हैं। तो वाटर हेटिंग जो है हमारे पास क्या है? हाइड्रोफोबिक है। और जो फ्लिक है कहते हैं, हाइड्रोफ्लिक मतलब होता है वाटर लविंग। हाइड्रो का मतलब ही वाटर है। अब इसमें क्या है कि जो वाटर की टेंडेंसी है, जैसे हम अगर वाटर में क्या करेंगे, एक ऑयल का ड्रॉप डाल देते हैं कि वो ऑयल का ड्रॉप इसमें डिजॉल्व नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि इसे डिस्ट्रॉय, इस हाइड्रोफोबिक ऑयल को, ऑयल हाइड्रोफोबिक होता है तो इस ऑयल में प्रेजेंट क्या होती है? हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन प्रेजेंट होती है जो कि न्यू बॉन्ड बनाएगा और उसी हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, डिस्ट्रॉय करके उसके साथ जो है वो घुल मिल जाए, जैसे कहते हैं सॉल्व हो जाए, तो ऐसे नहीं करता। तो ये इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि वो एक नॉन पोलर के तौर पे बिहेव करता है। इट मीन्स ये क्या है? वाटर के लिए, जो ऑयल के लिए हमारे पास जो वाटर है हाइड्रोफोबिक है, मतलब ऑयल को इसमें डिजॉल्व नहीं करने देता। अब हम आते हैं आयोनाइजेशन पे कि आयोनाइजेशन क्या है वाटर की। तो वाटर जो है हमारे पास आयोनाइज होता है H+ और OH नेगेटिव आयन में। H पॉजिटिव आयन क्या है कि हमने पहले भी पढ़ा कि वाटर जब टूटता है तो H पॉजिटिव और H नेगेटिव में होता है, यानी इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या है? एक रिवर्सेबल प्रोसेस है। जैसे वाटर अगर टूट गया फिर अपना वो बना के जोड़ बना के फिर हमारे पास क्या बनेगा? H2O बनाएगा और उसके बाद जो है हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है मेंटेन होगा। तो इसी इक्विलिब्रियम की इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो कि हमारे पास रिवर्सेबल है, इससे ये एज अ बेस भी वर्क करता है, एज अ एसिड भी वर्क करता है। जो हमारे पास कंपाउंड एज अ एसिड भी वर्क करे, एज अ बेस भी वर्क करे, उसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मीन्स बोथ नेचर्स, एम्फी मीन्स होता है बोथ, तो बोथ नेचर्स में होता है। एज अ बुफर तो यूज़ होता है। और उसके बाद बुफर का काम क्या होता है? बुफर का काम होता है कि अगर हम बुफर हमारे पास वो चीज़ होती है, अगर किसी हम सॉल्यूशन में डाल देना फिर उसमें एसिडिक करें या फिर उसे हम बेसिक करें, तो उसमें अल्कली ऐड करें या फिर एसिड ऐड करें, उसके पीएच पे कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि पीएच स्केल हमारे पास क्या होता है कि 7 एक पीएच होती है, जिसमें हमारे पास लेस से जो है लेस देन 7 की बात की जा रही है 1 2 3 तो वो हमारे पास एसिडिक होती है, और अगर ग्रेटर देन 7 की जा रही है 8 9 तो वो हमारे पास बेसिक होती है। 7 और 9 को कहते हैं हमारे पास क्या है? बेसिक है, और 7 से पीछे जो है एसिडिक है। तो अगर हमारे पास बुफर होगा तो उनकी पीएच में कोई चेंज नहीं आएगी, पीएच में चेंज नहीं आई तो ना उसका बेसिक इफेक्ट होगा ना उसका एसिडिक इफेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं कि एनालॉगस बिहेवियर ऑफ जो है वाटर। वाटर में हमारे पास क्या होता है कि वो डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। 4 डिग्री पे हमारे पास क्या होता है, जब वाटर को लो टेम्परेचर देते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है? हमारे पास डेली लाइफ में एग्जांपल है आइस का। वाटर, जैसे हम वाटर को रखते हैं फ्रीज़र में तो क्या होता है, जब आइस हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होकर वो फ्रीज हो जाता है। तो इसमें जो है क्या होता है 4 डिग्री पे अगर हम कहते हैं कि उसे उसकी जो हीट इंक्रीज़ करें तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, थोड़ी हीट देते हैं, वो पिघलना शुरू हो जाए तो पिघलने में हमारे पास क्या हो जाता है कि वो एक्सपेंड हो जाता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम पानी रखें तो पानी जो है अगर रखते हैं फिर हमारे पास क्या होता है, जब फ्रीज़र में रखते हैं ना तो एक मतलब ना जैसे हम बर्फ़ को देखते हैं तो उभरी हुई नज़र आती है, मतलब वो ऐसे लगता है जैसे वो चीज़ थोड़ी सी ना फूल गई हो, एक्सपेंड हो गई हो। तो 0 डिग्री पे हम अगर उसे आइस पे रखेंगे तो वो ना थोड़ी एक्सपेंड हो जाती है, तो वो नज़र आती है हमारी डेली लाइफ में। तो इसी तरीके से हम इसे कहते हैं कि इसका डिफरेंट बिहेवियर है। ये जो था इट्स ऑल अबाउट जो है वाटर बिहेवियर। और सो के हमारे पास क्या है, उस वाटर बिहेवियर को हमने पढ़ा, उसकी जो वेपर हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ी, उसके एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, कोहेशन प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उसके हाइड्रोफोबिक एक्सुडेंट्स पढ़ी। तो ये था हमारे पास वाटर के अबाउट। सो नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।